वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो कवर करने जाएंगे वो आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में अगले आने वाले 15 दिनों में क्या कुछ होगा, कौन सी ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाले हैं, कौन सी ऐसी गिफ्ट्स या सरप्राइजेज आपको मिलने वाले हैं इस कनेक्शन में, और आपके पर्सन का अगले 15 दिनों में आपको लेकर किस तरह का एनर्जी अपडेट रहेगा, क्या ट्रू फीलिंग्स रहेंगी, क्या हिडन फीलिंग्स रहेंगी, क्या ये इंसान अगले 15 दिनों में आपके बारे में सोचेंगे भी या नहीं। तो इनकी सारी जो दिल की बातें हैं या इनके जो दिमाग में आपके लिए चल रहा है वो 15 दिनों की एनर्जीज आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है और मेल फीमेल, लड़का लड़की, औरत मर्द, कोई भी कहीं से भी इस वीडियो को अगर देख रहा है तो ये आप पर एप्लीकेबल है। अगर आप सेम जेंडर सेक्स में हो तब भी, और अगर आप किसी भी तरह से किसी भी रिलेशन में हो, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, कमिटेड हो, तब भी ये आप पर एप्लीकेबल होगा। कलेक्टिव रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को पहले ही शफल कर लिया है क्योंकि मेरे को हमेशा से बहुत डीप रीडिंग्स करना पसंद है, क्योंकि मैं जब भी कोई रीडिंग करने बैठती हूँ तो बिल्कुल उस रीडिंग को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में जाकर वीडियो को करती हूँ, और कुछ भी शुगर कोट करना मुझे पसंद नहीं है। जो जैसा आता है वही बताना पड़ेगा, चाहे अच्छा आए एनर्जीज, चाहे बुरी आए, चाहे कोई एक्शन निकलता है पार्टनर की तरफ से या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है क्लियरली वो ये दिख रहा है कि अगले 15 दिनों में सबसे पहले तो ये इंसान अपनी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू को रियलाइज़ कर रहे हैं, और ये अगले 15 दिन में क्या, अभी पिछले कुछ दिनों से इनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आ रहा है। वो शिफ्ट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि पोर्टल्स खुले हैं। पहले जनवरी में पोर्टल खुला, फिर फरवरी में खुला, और उसका असर बहुत ज़्यादा लव लाइफ पर, रिलेशनशिप पर लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में अपने रीयूनियन के फीडबैक शेयर किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप मुझे अपनी कोई इम्पॉर्टेंट लाइफ का इवेंट या एक्सपीरियंस शेयर करते हो, अपनी फीलिंग्स बताते हो, बहुत अच्छा लगता है और दिल में खुशी आती है, मन को सुकून मिलता है कि जो हमने वीडियोस में गाइडेंस दी है, हमारे फॉलोअर्स ने, हमारे जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ को गाइडेंस के रूप में लेते हैं, उसको अप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अगले 3 से लेके 7 दिनों के बीच में नंबर 3, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 74, नंबर 43, नंबर 37 और नंबर 47, ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। चाहे इनका टोटल इम्पॉर्टेंट रहे, चाहे सिंगल डिजिट इम्पॉर्टेंट रहे, चाहे आपको नंबर 333, नंबर 444, नंबर 777 या 111, इस टाइप के नंबर्स अगले 3 दिनों में, अगले 7 दिनों में, 10 दिनों में, 13 दिनों में, 15 दिनों में बहुत स्ट्रांगली बार बार दिखाई दे सकते हैं, या फिर ये नंबर्स ऑलरेडी आपके पार्टनर को पोर्टल खुलने के बाद दिखाई देने शुरू हो चुके होंगे। तो अगले कार्ड्स के अंदर ये जो नंबर्स निकले हैं वो यही बता रहे हैं कि लाइफ में इनको बार बार अवेयर किया जा रहा है। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, एक्सपेंशन को दिखाता है।
ज़िंदगी में ग्रोथ को दिखाता है, तरक्की को, प्रगति को, रुके हुए कामों में जो वृद्धि है या गति है उसको दिखाता है। एक फीमेल के लिए उसका हस्बैंड एस्ट्रोलॉजी में गुरु ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। नॉलेज के, विजडम के प्लैनेट हैं बृहस्पति ग्रह। तो नंबर 3 की एनर्जी आ रही है, तो हैप्पीनेस आ रही है। अगले 15 दिनों में आपके पार्टनर जब भी आपके बारे में सोचेंगे तो इनके मन में हैप्पीनेस आएगी। मन का जो बुझा हुआ दीपक है वो फिर से रोशनी को जलाएगा, और जो लाइफ में अंधकार है, खालीपन है, सूनापन है, वो आपका पार्टनर कंप्लीट फील करेगा, क्योंकि इनकी एनर्जी में अभी भी अधूरापन दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी भी तरह से कोई टैरो रीडर, कोई रेकी हीलर, कोई रेकी मास्टर, कोई जेम थेरेपिस्ट, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई पाम रीडर, कोई फेस रीडर, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच, कोई हीलर, आपको किसी भी तरह का कोई प्रोफेशनल इंसान जो आपको रिलेशनशिप की समस्या में गाइडेंस दे, वो मिल सकता है। या आपके पार्टनर को अगले 15 दिन में ऐसा कोई समझदार व्यक्ति, मर्द औरत कोई भी, चाहे वो ऑनलाइन वीडियोस देखना शुरू कर दें टैरो से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, चाहे आपकी एनर्जी ऐसी हो कि आप अचानक से बहुत ज़्यादा कर दो, वीडियोस को बार बार देखो, सुनो, कहीं पे गूगल कर रहे हो, रिलेशनशिप की रेमेडीज़ देख रहे हो, किसी प्रोफेशनल से कंसल्टेशन बुक करा रहे हो, तो इनकी फीलिंग्स में ये बहुत नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा डीपली सोचने वाले हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं सोचेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, वो वाला टाइम तो निकल रहा है इनकी लाइफ से। क्योंकि मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है जो आपके पार्टनर की लाइफ में कार्मिक को रिलीज़ कर रहा है। अगर अभी तक वो वीडियो आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, वीडियो को देखिए। मेरा रीसेंट वीडियो अपलोड हुआ है चैनल पर, जहाँ पे मैंने टाइटल डाला है कार्मिक रिलीज़ और आगे करंट फीलिंग्स टैरो डाला है। उस वीडियो को ज़रूर सुनिए, क्योंकि बहुत सारी सिमिलर एनर्जी उसी से रिलेटेड आज की रीडिंग के अंदर भी आ रही है। तो ये कंफर्म करता है, जब चीज़ें बार बार रिपीटेटिवली उसी एनर्जीज़ को बताते हैं, अगर वीडियोस में अगर बार बार वही चीज़ निकल के आ रही है तो ये एंजल्स ही बता रहे हैं आपको। हम तो सिर्फ चैनलर हैं, हम एक मीडियम हैं, हम एक गाइड हैं जो आपको आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में और ओवरऑल लाइफ में जो कुछ भी समस्या, परेशानी, डिले, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, उसको दूर करने का हम आपको रास्ता दिखाते हैं, एक लाइट दिखाते हैं। ये बाकी ये जो कुछ भी करते हैं वो यूनिवर्स करते हैं। यूनिवर्स की वो जो यूनिवर्सल पावर है, वो डिवाइन पावर, वो डिवाइन सोर्स, जिनके आगे तो किसी इंसान की क्या, किसी शैतान की भी नहीं चलती। तो तैयार हो जाइए अपनी लाइफ में एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो आपको ज़िंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा है या जा रही है। ऐसी इंटेंशन और ऐसी एनर्जीज़ में आपके पार्टनर नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगे। मन करेगा इनका कि मैं थक चुका हूँ लाइफ में ऐसे लोगों से डील करके जो सिर्फ मुझे यूज़ करने आते हैं। लेकिन मुझे कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी ज़िद्दी दिख रहे हैं। 15 दिनों में कुछ लोगों के लिए तो ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं जो शायद आपको बहुत खुशी दे देंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर 25 से 32% लोगों के पार्टनर स्ट्रेस में रहेंगे। मेंटल एंजाइटी, रात को नींद ना आना, इंसोम्निया, जिन्हें नींद नहीं आती,
देर देर रात भर या सारी रात निकल जाती है जागते हुए, करवटें बदलते हुए, कभी इस साइड कभी उस साइड। पार्टनर की याद आ रही है, मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। पर्सन ऑनलाइन आ रहे हैं रात को, लेकिन आपको जवाब नहीं दे रहे या आपको ब्लॉक कर रखा है, और आपको फेक अकाउंट से या किसी फेक आईडी से सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। स्पेशली नाइट टाइम पर ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में मून का जो एलिमेंट है या मून की जो एनर्जी है, प्लैनेट मून जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, या ओवर हाइपर होके कोई ऐसा एक्शन भी ले सकते हैं जो शायद आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, अजीब लगे। इनका बिहेवियर सडनली आपको चेंज लगे। सिर्फ ये 25 से 32% लोगों की पार्टनर की लाइफ का मैं सिनेरियो बता रही हूँ, सिचुएशंस और एनर्जीज आपको क्लियरली बता रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज़ की। तो जब इंसान परेशान होगा, मन में तरह तरह के सवाल उठेंगे, डाउट कर सकते हैं आप पर, आपसे जेलस भी कर सकते हैं, आपको बहुत स्पाई भी कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं आप पर, और इनका मन जलेगा अंदर से कि आप इनको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। ये इंसान ऐसा ही है, चाहे औरत है मर्द है, खुद से आगे बढ़कर एक्शन नहीं लेते, लेकिन सामने वाला हमेशा खुद ही इनको मनाता रहे, इनकी गलतियों को माफ़ करे, और वो ही इंसान आके आगे कदम बढ़ाकर हाथ थामे, सॉरी बोले, अपोलोजाइज़ करे, फॉरगिवनेस के लिए रिक्वेस्ट करे, और फिर आपके नखरे भी सहे। ऐसा है आपका पार्टनर। मेरी किसी बात का बुरा लगता है तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। मैं यहाँ पे किसी को डीग्रेड करने या डिसरिस्पेक्ट करने की इंटेंशन से कभी भी वीडियो नहीं बनाती, लेकिन जो रीडिंग में दिखाई देता है, स्पष्ट वक्ता हूँ, स्ट्रेट बात बोलती हूँ। कड़वी लगती है किसी को तो कोई बात नहीं, लग जाए, क्योंकि कभी कभी कड़वी चीज़ें भी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं जो लाइफ लॉन्ग इंसान को याद रहते हैं। तो ये इंसान अगले 15 दिनों में अपने पुराने चैप्टर्स को याद करेगा, जो इन्होंने गलतियां की हैं। इनकी कर्मा का जो अकाउंट है वो कहीं ना कहीं इनके सामने वापस आ रहा है, और जब उस किताब के पन्ने पलटते जाएंगे दिन ब दिन, क्योंकि ये 15 दिन जो इनके निकलेंगे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा याद करके, रो कर, मिस करके, बेचैनी में, परेशानी में, टेंशन में, फियर में, एंजाइटी में कि मेरे हाथ से मैंने क्या गवा दिया, खुद ही गलती की इन्होंने। क्योंकि ये जो 25 से 32% लोगों का पार्टनर पास्ट में बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ करता चला गया या चली गई। इतना कैजुअल लिया इन्होंने आपको कि आप तो हो ही इनके साथ। जितना भी धोखा देंगे, जितना भी झूठ बोलेंगे, जितना भी बातों को छुपाएंगे या फेक प्रॉमिसेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। इनको हमेशा से इस चीज़ का 100% क्या 1000% श्योरिटी रही है, उसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया पास्ट में। लेकिन आज की रीडिंग में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की है, जिसमें कार्मिक रिलीज़ का मैंने वीडियो बनाया है करंट फीलिंग्स पे, उसमें कर्मा और जजमेंट के कार्ड आए, और आज की इस रीडिंग में जस्टिस के और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स आए हैं, जो सारे ही मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। तो बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिलने वाला है, न्याय। जस्टिस का कार्ड ऐसे नहीं आता, वहीं पे आता है जहाँ पे न्याय किसी को ना मिला हो पास्ट में, प्यार में इक्वल गिव एंड टेक ना दिया हो, सेक्सुअल कनेक्शंस बनाने के बाद जो एक रोमांटिक या इमोशनल बॉन्ड होता है उसको कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हो किसी तीसरे के चक्कर में। वो कोई भी इंसान या थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में हो सकती है। पास्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज़ को अनफोल्ड किया जाता है, फिर करंट सिनेरियोस को देखते हुए आपका फ्यूचर आउटकम क्या निकलेगा उसको भी डिस्क्लोज़ किया जाएगा इसी रीडिंग के दौरान।
लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि पुरानी गलतियों पर इंसान को रिग्रेट हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। और पश्चाताप कब हो रहा है? जब इतना वक्त गुजर गया है और मल्टीपल टाइम्स इस पार्टनर ने आपको ऑन एंड ऑफ टॉम एंड जेरी वाली जो गेम है उसमें रखा है, रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन में आपको डालते चले गए। और आप भी ऐसे इंसान हो मेरे व्यूअर्स जो बहुत इमोशनल हैं और बार बार इस पर्सन को माफ़ कर देते थे कि चलो नेक्स्ट टाइम मेरे पार्टनर में हीलिंग आएगी, इनकी अवेकनिंग होगी, ये अच्छे और बुरे कनेक्शन में समझ जाएंगे और मेरा हाथ थामकर इस रिश्ते को एक नई शुरुआत के लिए रेडी करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में उसको बदल डालेंगे। पर ऐसा आपके पार्टनर बोलते तो हमेशा रहे हैं पर करते कभी नहीं। तो अभी ये 15 दिन में यही चीज़ें इनको हावी करने वाली है, मतलब इनके ऊपर इन्हीं चीज़ों का असर दिखाई दे रहा है। या तो ओवर थिंक करेंगे कि कैसे कांटेक्ट करूं जिनकी बात नहीं हो रही, और जिनकी बात हो रही है नॉर्मल सब कुछ जा रहा है, लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, कंपैटिबिलिटी नहीं है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, किसी तीसरे के कारण लड़ाई झगड़े रहते हैं, चाहे पार्टनर मैरिड है या आप मैरिड हो, चाहे दोनों में से कोई भी मैरिड नहीं है, लेकिन बाहरी लोगों की इंटरफेरेंस है, चाहे वो फैमिली का इशू हो, इनके दोस्त हो, इनका करियर बीच में आता हो, इनका खुद का ईगो हो, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो, या ये इंसान का नेचर ही ऐसा हो कि जिसको फ्रीडम ही पसंद है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोचेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। तो अभी अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन दिखा रहे हैं कि अगले 15 दिनों में ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर्स की लाइफ में काफ़ी हैवी एनर्जी भी शो कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट भी शो कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो ज़ोडिएक साइन निकला है वो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य लगन राशि, चंद्र राशि, नाम राशि में कहीं भी हो सकते हैं। वो राशियां क्या हैं? सबसे पहली राशि तुला है, दूसरी राशि मकर है, तुला राशि मतलब लिब्रा का साइन, मकर कैप्रिकॉर्न राशि, उसके बाद पाइसेस राशि यानी कि मीन, उसके बाद टॉरस, वृषभ राशि, अर्थ साइन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। उसके बाद यहाँ पे अगली राशि है वर्गो की कन्या राशि। फिर यहाँ पर सैजिटेरियस और एरीज की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फायर साइंस में से, यानी कि धनु राशि और मेष राशि। लास्ट साइन स्कॉर्पियो का है यानी कि वृश्चिक राशि का। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिनकी नहीं आई तो समझ लीजिए यूनिवर्स अभी नहीं कुछ बताना चाहते, लेकिन एनर्जीज मैच हो रही हैं तो रीडिंग आप ही की है या आपके पार्टनर की एनर्जीज है, क्योंकि रीडिंग में हमेशा एनर्जीज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो चाहे आपकी हो आपके पार्टनर की हो। एनर्जीज म्यूचुअल भी होती हैं, मिरर भी करती हैं, रिफ्लेक्ट भी करती हैं, वाइस एंड वर्सा। जो भी आपसे रेजोनेट हो उसी को रखना है। जनरल रीडिंग है, A to Z डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं समझना। लाइफ ऐसे नहीं चलती कि वर्ड टू वर्ड पूरे लोगों की ज़िंदगी में वैसे ही चलेगा। देखने वाले हज़ारों हैं। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए स्क्रीन पर आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाइए, रीच आउट कीजिए। और आपको पर्सनल पेड कंसल्टेशन अगर करानी है तभी आप कांटेक्ट करें, क्योंकि आपको पता रहता है कि जो एक टैरो रीडर है उसकी अपनी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और वो इंसान भी बिज़ी होता है। तो प्लीज़ फ्री रीडिंग्स के लिए बहुत सारे व्यूअर्स अप्रोच करते हैं, तो जब भी कभी मौका मिलेगा मैं अपने चैनल पर लाइव फ्री रीडिंग सेशन ज़रूर लेकर आऊँगी। फ़िलहाल अभी तो नहीं लेकर आने वाली, जब भी लाऊँगी तो अपडेट ज़रूर दूँगी आपको यूट्यूब पर ही। वापस आते हैं पार्टनर के
एनर्जीज़ पर, तो अगले 15 दिनों में मैंने आपको इनका नेक्स्ट एक्शन भी बता दिया। कुछ लोगों को अगले 3 घंटे में, 13 घंटे में, अगले 15 घंटे में, अगले 5 घंटे में, अगले 11 घंटे में, अगले 50 घंटों में या फिर अगले 17 घंटों में किसी भी रूप में कांटेक्ट, मैसेज, कॉल, रीयूनियन के लिए, चाहे एक दूसरे को अनब्लॉक कर देना इसी इंटेंशन के साथ कि चलो मैंने अनब्लॉक कर दिया, अब सामने वाला खुद ही मैसेज कर ले। तो इस तरह की इंटेंशन भी इनकी रहेगी अगले 15 दिनों में। और बाकियों को अगले 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 17 दिन, वैसे रीडिंग 15 दिन की है लेकिन यहाँ पर 17 की एनर्जी भी आई है, तो किसी को 17 डेज़ में भी आ सकता है। वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि रीडिंग के दौरान ये मुझे चैनल्ड हुआ है। तो ये इंसान एक्शन लेंगे, मिस करेंगे आपको, स्पेशली रात का टाइम इनका बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेसिंग रहेगा और इनको हेडेक हो सकता है, लेट नाइट नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह कुछ करते हैं तो ये डेफिनेटली इन 15 दिनों में हैवी कर सकते हैं इस चीज़ को। और जो लोग नहीं करते तो उनका जो माइंड है वो किसी तरह का सुकून ढूंढने की तलाश करेगा, और कुछ भी हो सकता है कि ये इंसान इस तरह की पीसफुल वीडियोस देखना शुरू कर दे या कोई ऐसा थेरेपी लेना स्टार्ट कर दे या थेरेपी से रिलेटेड वीडियोस या वैसा कंटेंट इंटरनेट पे गूगल या सर्च करना शुरू कर दे जिससे इनको पीस मिले। और ये एनर्जीज़ मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है। अब मैं बात करूँगी इनके नाम के इनिशियल्स। तो इनके नाम का इनिशियल जो होगा वो इनके नाम का फर्स्ट लेटर, और अगर इनका कोई लास्ट नेम या सरनेम है तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। वो क्या है? सबसे पहले BYDHRQTZ TSVOJIMC और जो लास्ट है K। तो ये इनिशियल्स आए हैं। जिनके नहीं आए तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं, जनरल रीडिंग है, सब कुछ नहीं आता। जो आना होता है वो यूनिवर्स और एंजल या स्पिरिट गाइड्स बता देते हैं, वरना अपकमिंग वीडियोस में वो इनिशियल्स या वो ज़ोडिएक साइन भी आ जाएंगे। तो गाइज़, आज की रीडिंग तो यहीं पे क्लोज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आज इतनी ही एनर्जीज़ आपके पार्टनर की अगले 15 दिनों की फ्यूचर फीलिंग्स में निकली हैं। ये इनका फ्यूचर का अपडेट है, चाहे आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हो, चाहे फेमिनिन एनर्जी में हो, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बेताब रहेगा और होना भी चाहिए। आपने बहुत बेताबी, बहुत इंतज़ार, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए अपने आप को इमोशनल पाया है। अब इनकी बारी है आपके लिए इस तरह की एनर्जीज़ में आना। तो ये कहीं ना कहीं से काया पलटी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, साइकिल चेंज हो रहा है। और इस साल तो वैसे भी बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स डायरेक्ट हुए हैं और उसी का असर आपके पार्टनर पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया, आपके दिल के किसी तार को छुआ और आपके दिमाग में किसी तरह का एक्शन लेने को, कोई गाइडेंस लेने को, एनर्जीज़ ने आपको कोई इंडिकेशन दिया हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और एक्शन क्या लेना है? अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव को बढ़ा देना है इन 15 दिनों में। कोई हॉबी है आपकी, पैशन है आपका, इंटरेस्ट है, उसको फॉलो करें। बहुत ज़्यादा डेस्परेटली रात दिन पार्टनर के बारे में नहीं सोचना, सरेंडर कर दो डिवाइन पर। यूनिवर्स ने दिया है ना ये कनेक्शन, तो यूनिवर्स ही इस कनेक्शन को संभालेंगे और जब जो होना होगा डिवाइन टाइमिंग पे वो हो जाएगा। घबराना नहीं है और ओवर स्ट्रेस में नहीं आना, क्योंकि आप अगर ओवर स्ट्रेस में आ जाओगे, इमोशनल ज़्यादा हो जाओगे, बहुत ज़्यादा मूड फ्लक्चुएट होंगे और आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी उसी तरह से मिरर करनी शुरू हो जाएंगी। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बिकॉज यू आर लवेबल, यू आर लव मैग्नेट,
यू आर वर्दी ऑफ लव, यू डिज़र्व द बेस्ट। हमेशा यही सोचना है, यही फॉलो करना है। हाई वाइब्रेशंस में रहिए, अपना ध्यान रखिए, आसपास वालों से भी प्यार करिए, किसी के लिए कर्स ना करिए, ना नेगेटिव सोचिए, क्योंकि सबके लिए पॉजिटिव सोचोगे तो आपका भी पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।